नमस्कार। मैं आप सभी का आभारी हूँ जो आप इस जो रोज़ाना के स्तर पे मैं चर्चाओं के माध्यम से किसी न किसी विषय पर आपके समक्ष आ रहा हूँ। उसमें आपके सुझाव और कई लोग कई तरह से अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इस चीज़ को। हो सकता है कि उस चर्चाओं के माध्यम से उनको कुछ मिलता हो। आज मैं जिस विषय पर चर्चा के लिए आया हूँ वो जन सामान्य के लिए भी है, क्योंकि किसी भी जन सामान्य को भी कोई भी समस्या हो सकती है। ख़ास तौर से हमारा फोकस तो ये 28 डेज़ ट्रीटमेंट थेरेपी पर ही है, जो केमिकल डिपेंडेंट लोग होते हैं उनके कंसर्न में। लेकिन फिर भी अगर एक बात कहूँ तो एक चीज़ होती है जो वास्तविक है कि हर समस्या संकेतों के माध्यम से बोलती है, यानी संकेतों के माध्यम से वो समाधान की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है। अब जो सूझबूझ का परिचय दे देते हैं या जो सजगता का परिचय दे देते हैं वो समाधान ढूंढ पाते हैं, कर पाते हैं, और जो नहीं देख पाते या ढूंढ पाते हैं या सजगता का परिचय नहीं दे पाते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक बहुत संभव है समस्या के साथ जूझते ही रहते हैं। मैं कुछ समय लूँगा आपका एक छोटा सा एग्जांपल देकर, या स्टोरी कहें तो। एक व्यक्ति था, बेरोज़गार व्यक्ति था। वो गांव से चला कि मुझे रोज़गार के लिए शहर जाना चाहिए। तो उसके मन में उसी समय आया कि मैं दिल्ली जाना चाहिए, मुझे रोज़गार करने के लिए मुझे दिल्ली जाना चाहिए। लेकिन लोगों के सामने बातचीत की तो लोगों ने कहा नहीं बॉम्बे जाओ। वो बॉम्बे चला गया। वहाँ पर उसके गांव का ही कोई पहले से वहाँ रोज़गार कर रहा था, उसने उसे अपने पास रखा कि चलो तलाश कर लेगा। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति था उसने काम की तलाश की, उसे काम मिल गया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे ये लगता रहा कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए। किसी भी तरीके से उसे अंदर से फील होता रहा कि दिल्ली जाना चाहिए। ऐसे चलता रहा समय। एक दिन ऐसा हुआ किसी बात पर, जिसके पास वो रहा करता था उसके साथ किसी बात पर सुबह सुबह कहासुनी हो गई। कहासुनी हुई तो उन्होंने यही कहा कि अपना इंतज़ाम भाई आप कर लेना, आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। अब वो ऑफिस आ गया। ऑफिस में आया तो किसी न किसी बात पर जो कार्य ठीक भी कर रहा था उसके जो मालिक थे उनके साथ भी उसकी कुछ वार्तालाप ऐसा हुआ कि एक ऐसी स्थिति बन गई कि उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से ना, और दोबारा ना आना। तो उन्होंने भी कहा कि जाने की ज़रूरत क्या है, मैं रिज़ाइन करता हूँ। उसने रिज़ाइन किया और बहुत परेशान स्थिति में, वहाँ जा नहीं सकता था, वहाँ पहले ही अनबन हुई थी। वहाँ से निकला, उसने अपना सामान समेटा और स्टेशन पर आ गया। वहाँ ट्रेन आ रही थी, जा रही थी। एक ट्रेन खड़ी थी, वो उस ट्रेन में जाकर बैठ गया। जब बैठ गया जाकर ट्रेन में, तो उसने पूछा जो पैसेंजर साथ बैठे थे कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ का टिकट है तुम्हारे पास। उन्होंने कहा टिकट तो मेरे पास कहीं का भी नहीं है अभी। उसने कहा ये जो ट्रेन जा रही है इसका लास्ट स्टेशन जो है वो दिल्ली है। बहुत परेशान था। उसने उस पैसेंजर से जिसने उसे बताया था उससे वार्तालाप शुरू की। उसने अपनी सारी स्थिति बताई, पिछले बीते 1-2 साल में क्या क्या हुआ, किस तरह से मेहनत करके किस तरह से किया, ऐसे करके हुआ। और सफ़र में उसने टिकट भी जब अटेंडेंट आए उनसे दिल्ली का बनवा लिया था। अब जब दिल्ली स्टेशन आने लगा तो उसने कहा कि मैं रोज़गार की तलाश करने आया था, रोज़गार की तलाश करूँगा। तो जो वो पैसेंजर उनके साथ बैठे थे उन्होंने उससे कहा, क्योंकि वो एक अच्छे बड़े सेटल व्यापारी थे दिल्ली के, उन्होंने कहा अगर तुम्हें काम की तलाश है, रहन सहन की तलाश है, तुम मेरे साथ चाहो तो काम कर सकते हो, रहो वहाँ पर, काम देखो। तुम्हारी सारी बातें मैंने सुनी बिना बताए कि मैं कौन हूँ। तो ऐसा करके उनको ऑफ़र मिला, वो चले गए। वो अपने ईमानदारी से काम में लगे रहे। साथ साथ उनके मन में आया कि मुझे अपना काम भी कर लेना चाहिए। काम की अवधि ख़त्म होने के बाद उन्होंने एक अपना छोटा सा काम भी खोल लिया।
समय बीतता रहा। अब काम का बर्डन आने लगा। जब काम बढ़ने लगा, उन्होंने कुछ कर्मचारी भी अपने पास रख लिए, अपना काम भी करते रहे, कुछ लोग भी अपने पास रख लिए। और ऐसा करते करते अब उन्होंने उनका आभार व्यक्त करके वो काम छोड़ के अपना काम जम चुका था और जिसमें उनको मेहनत की वजह से एक उपलब्धियां भी मिल चुकी थी, अपना काम करने लगे। अब आप ये सोचें कि कितना जब स्ट्रगल के समय में थे, उन लोगों के प्रति कितना वो नकारात्मक सोच रहे होंगे कि ऐसा उन्होंने किया, मेरे अच्छे के बाद भी ऐसा उन्होंने किया। लेकिन उन्हें अब क्या आप वो सोच रहे होंगे, अब वो आभार व्यक्त करते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसा ना हुआ होता तो मैं ये आज सफलता भरा जीवन भी ना देख पाता। वो संकेत जो मिल रहे थे, अब उनके मस्तिष्क में वो नकारात्मकता नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसा उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, इस तरह से किया। अब वो आभारी हैं कि अच्छा है कि तुमने बुरे घटनाक्रम के तहत ही क्यों नहीं, लेकिन मेरी ज़िंदगी ठीक हो गई। इसी तरह मैं अगर कहूँ कि नशे की समस्या से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं और उनका परिवार होता है, उन्हें पता होता है समस्या है, अंदर से उनके संकेत मिल रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बाहर के उपलब्ध साधन आजमा चुके होते हैं। उन्हें पता लग रहा होता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन किसी न किसी की बात सुनकर, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के प्रति उनकी एक धारणाएं बनी हुई है, उस कारण से वो समस्या में ही रहने में बहुत अच्छा सा महसूस कर रहे होते हैं। अच्छा सा तो क्या ही कहूँ, अच्छा शब्द कहना भी उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसे जीवन की किसी भी समस्या के जो संकेत होते हैं, जीवन की समस्याएं होती हैं, वो समाधान के लिए संकेतों के माध्यम से बोलती हैं। कहीं ना कहीं वो समाधान की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर रही होती हैं। अब हम ध्यान नहीं दे पाते हैं ना। तो इसीलिए मेरा कहना यही है कि अगर हम किसी भी समस्या में जाने अनजाने में चले गए हैं, तो हर समस्या समाधान लेकर आती है। जो उस समाधान को कर पाता है वो सफल हो जाता है। जो समस्या कहता रहता है, वो एक तरह से बहाने ही है उनके ना। तो इसीलिए सजग रहें, जागरूक रहें। हर समस्या का समाधान है, समाधान संकेतों के माध्यम से मिलते हैं। बस वो बात अलग है कि हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो इसी तरह आपके बीच में छोटे छोटे वार्तालाप के माध्यम से मैं आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।